Everyone. On behalf of my YouTube channel, The Biology Guru, I welcome one and all. आज की जो टॉपिक है that is another practice set and this practice set is going to cover the topic nutrition and digestion. ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन से है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जितने भी नीट के एस्पायरेंट हैं, केवीएस या फिर एनवीएस के एस्पायरेंट हैं, काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो. ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है. साथ ही साथ यू विल गेट एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक, each and every single question that we are going to cover. Before we move ahead, I sincerely request kindly like the video, do subscribe the channel and do mention in the comment section कि अगली वीडियो, अगली प्रैक्टिस सेट आपको किस टॉपिक से चाहिए. Let's move ahead without further ado. Moving on towards the very first question. The digestive tract of human adult lacks enzyme. Options are option A pepsin, option B lipase, option C rennin, option D trypsin. Question is the digestive tract of human adult lacks enzyme. कौन सी enzyme नहीं पाई जाती है human adult में? And the answer is option C rennin. Rennin enzyme friends केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, बट केवल इन्फेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में. कुछ फैक्ट देख लेते हैं. रेनिन, दिस रेनिन एंजाइम इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ इन्फेंट्स. इन्फेंट्स के केस में ही केवल पाए जाते हैं. साथ ही साथ इन केस ऑफ एडल्ट, जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो दिस रेनिन एंजाइम इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इनएक्टिव प्रिकर्सर नोन एज प्रोरेनिन. तो ह्यूमन एडल्ट के बॉडी में जो एंजाइम पाई जाती है, दैट एंजाइम इज नोन एज प्रोरेनिन. नाउ this prorenin is activated by H+ आयन इनको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं. दैट मीन्स द कन्वर्सन ऑफ प्रोरेनिन इनटू रेनिन इज कैटलाइज्ड बाय H+ आयंस. ठीक है, तो प्रोरेनिन को रेनिन बनाने में कौन हेल्प करता है? H+ आयन हेल्प करते हैं. एंड दिस H+ आयंस इट कम्स फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ someone might ask you what is the function of renin. Renin helps in coagulation of milk. ये milk को coagulate करने में help करता है. साथ ही साथ if you ask about the pH value of renin, it is approximately 1.8. Here is the proper explanation. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इससे आप पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज Meissner's plexus is found in. Meissner plexus किस में पाए जाते हैं? Options are option A gastrointestinal tract, option B liver, option C kidney, option D heart. Meissner's plexus is found in, and correct answer of this question is option A gastrointestinal tract. तो चलिए Meissner plexus के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं. Also known as ऑर्बैक्स प्लेक्सस. इसी को हम एक और प्लेक्सस बोलते हैं, नॉन एज ऑर्बैक्स प्लेक्सस, और इट इज ऑल्सो नॉन एज माइएंट्रिक प्लेक्सस. तो याद रखना है फ्रेंड्स कि माइजनर प्लेक्सस का ही दूसरा नाम होता है ऑर्बैक्स प्लेक्सस और माइएंट्रिक प्लेक्सस. रिमेन्स लोकेटेड इन longitudinal and circular layer of alimentary canal. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके एलिमेंट्री कैनल के लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर में आपका पाया जाता है माइजनर्स प्लेक्सस. नाउ अबाउट फंक्शन. इनका फंक्शन क्या होता है माइजनर्स प्लेक्सस का? It induces peristalsis. ये peristalsis को induce करता है. Now what is this peristalsis? Peristalsis is rhythmic contraction and expansion of GI ट्रैक्ट. जो पूरी की पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसमें जो आपका पैसिव
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसे ही हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। एंड दिस पेरिस्टाल्सिस इज इंड्यूस्ड बाय माइजनस प्लेक्सस और ऑर्बैक्स प्लेक्सस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी बाइल। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट एंड आंसर इज ऑप्शन बी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड। ऑक्जेंटिक सेल इज ऑल्सो नोन एज पैराइटल सेल। इसी सेल को हम एक और सेल के नाम से जानते हैं, पैराइटल सेल। नाउ दिस पैराइटल सेल इट प्रोड्यूसेस HCl as well as Cassell's intrinsic factor। तो इन दोनों को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। नाउ फंक्शंस ऑफ HCl, फंक्शंस ऑफ HCl। HCl किस किस काम में मदद करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स स्टोमक मीडियम एसिडिक। ये स्टोमक के मीडियम को कैसा बनाता है? एसिडिक बनाता है। सेकेंड इट एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट। ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है बाय किलिंग हार्मफुल पैथोजेंस। थर्ड फंक्शन कन्वर्ट्स प्रोएंजाइम इनटू एक्टिव एंजाइम। ये प्रो एंजाइम को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। एज वेल एज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसी पॉइंट्स के, इसी क्वेश्चन के हेल्प से 2 से 3 चीजें क्लियर हो गई है फ्रेंड्स। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट HCl। ऑक्जेंटिक सेल का ही दूसरा नाम होता है पैराइटल सेल। और कुछ फंक्शंस HCl के मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए हैं। दिस इज द थॉरो एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ ए वुंड? ऑप्शन ए कोबालामीन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी निकोटिनामाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ ए वुंड? And the correct answer of this question is option B, ascorbic acid. Now, first of all, this ascorbic acid is also known as vitamin C। इसी का दूसरा नाम होता है आपका विटामिन C। साथ ही साथ याद रखना है it help in healing of wound। जो घाव वगैरह लग जाते हैं, चोट लग जाती है, उसको प्रॉपरली हील करने के लिए ascorbic acid काफी यूजफुल होता है। Now, let's talk about cobalamin। Cobalamin is also known as vitamin B12 and it is quite useful in RBC formation। RBC को प्रोड्यूस करने में, RBC को फॉर्म करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। टोकोफेरॉल, दिस टोकोफेरॉल इज विटामिन E and this vitamin is also known as anti-sterility vitamin, anti-sterility vitamin। And last one is nicotinamide। This nicotinamide is vitamin B3 and deficiency of vitamin 3 causes a disease known as pellagra। इस डिजीज को प्रोड्यूस करने में भी कौन हेल्प करता है फ्रेंड्स? विटामिन B3 हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर दैट हियर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कफर सेल्स ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विद। लीवर में जो कफर सेल पाए जाते हैं वो किससे कंसर्न करते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पॉइजनस सब्सटेंस, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी pinocytosis। Kafir cells of liver are concerned with and correct answer is option C, phagocytosis। Phagocytosis। Now friends, this Kafir cell is also known as
फैगोसाइट ऑफ लिवर, इसी को हम लिवर का फैगोसाइट कहते हैं। अगर कोई फंक्शन पूछता है, इट डिसइंफेक्ट हार्मफुल पैथोजेंस, जो भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर दूसरे कुछ पैथोजेंस होते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने में भी कौन हेल्प करता है फ्रेंड्स? कफर सेल हेल्प करते हैं। एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। आप जानते हैं कि आरबीसी में रिस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है हेमोग्लोबिन, उसको ब्रेक करने में भी कौन हेल्प करता है? कफर सेल। और इसी हेमोग्लोबिन को ब्रेक करके वो क्या बनाते हैं? दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ये बाइल पिगमेंट्स बनाते हैं। नाउ बाइल पिगमेंट्स फ्रेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज bilirubin and the other type is known as biliverdin. Bilirubin is basically ऑरेंज या फिर येलो कलर के होते हैं, एंड दिस biliverdin इट इज ग्रीन इन कलर। तो फ्रेंड्स, काफी फैक्ट बताया है मैंने इस क्वेश्चन के हेल्प से, इसका एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज? राइबोफ्लेविन के डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी काइलोसिस, ऑप्शन डी स्कर्वी। एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी काइलोसिस। अब ध्यान रखना है फ्रेंड्स, this chylosis is caused due to deficiency of riboflavin, and riboflavin is also known as vitamin B2। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि विटामिन B2 के कमी से आपकी क्या होती है? काइलोसिस होती है। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर डिजीजेज। द फर्स्ट वन इज बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 ऑल्सो नॉन एज थायामीन। इसके डिफिशियंसी से आपकी क्या होती है? बेरी होती है। पेलाग्रा, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 ऑल्सो नॉन एज नियासिन। एंड स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रहेगा दोस्तों, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज काइलोसिस। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड? कौन से हार्मोन के हेल्प से गॉल ब्लैडर से बाइल पिगमेंट रिलीज होता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी इंट्रोक्राइनिन। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन। नाउ दिस कोलेसिस्टोकाइनिन इज ऑल्सो नॉन एज CCK हार्मोन। ये इसका एब्रिविएशन है CCK, एंड इट स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर टू सिक्रीट बाइल। ये गॉल ब्लैडर को इंड्यूस करता है, उसे स्टिमुलेट करता है ताकि गॉल ब्लैडर से आपकी बाइल प्रोड्यूस हो सके। दूसरे हार्मोन्स को भी देख लेते हैं दोस्तों। सिक्रेटिन, नाउ दिस सिक्रेटिन इट बेसिकली हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। दैट मीन्स कि किसी भी एनिमल में आपके सॉल्यूट और वाटर के बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है सिक्रेटिन हार्मोन। गैस्ट्रीन हार्मोन इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ HCl, इसके मदद से आपकी HCl प्रोड्यूस होती है। एंड द लास्ट वन इज इंटेरोक्राइनिन। दिस इंटेरोक्राइनिन बेसिकली प्रोड्यूसेस ए टाइप ऑफ अल्कलाइन म्यूकस। अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और ये अल्कलाइन म्यूकस जो होता है इट बेसिकली काउंटर्स एसिडिटी। तो याद रहेगा दोस्तों, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल
for the release of bile from the gallbladder is known as cholecystokinin. Here is the proper explanation. You can go through it. आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, which of the following enzyme will not be able to break the peptide linkage? Which of the following enzyme will not be able to break the peptide linkage? And options are: option A pepsin, option B trypsin, option C rennin, option D tyline. And correct answer of this question is option D tyline. अब इस टाइलिन के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं फ्रेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टाइलिन इज ऑल्सो नोन एज सैलिवरी एमाइलेज. इसी को हम सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं. एंड इट बेसिकली बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेजेज group of enzyme. That means they only help in digestion of कार्बोहाइड्रेट. हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बेसिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं टाइलिन एंजाइम या फिर सैलिवरी एमाइलेज. लेट्स टॉक अबाउट अदर एंजाइम्स आल्सो. नाउ दिस पेप्सिन इज बेसिकली ए टाइप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मीन्स क्या होता है दोस्तों? दे हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ओनली. किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन में हेल्प करता है. एंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पेप्सिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय चीफ सेल. ये चीफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं. चीफ सेल्स आर आल्सो नोन एज जाइमोजेन सेल. ट्रिप्सिन, दिस ट्रिप्सिन इज आल्सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज. ये कहां से प्रोड्यूस होता है दोस्तों? पैंक्रियाज से. एंड ऑप्शन सी इज रेनिन. दिस रेनिन इज आल्सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, also known as milk protein digesting enzyme. मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है आपका रेनिन एंजाइम. एंड फ्रेंड्स, रेनिन से मिलता एक और एंजाइम होता है नोन एज रेनिन विथ सिंगल एन. एंड दिस रेनिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय JG सेल्स ऑफ किडनी. तो आप दोनों रेनिन में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा. जो स्टोमक से प्रोड्यूस होता है दैट इज RENNIN, और जो किडनी से प्रोड्यूस होता है दैट इज विथ सिंगल एन. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर. पैंक्रियाज सिक्रीट. पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? ऑप्शन ए पैंक्रियोजाइमिन, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन 1, ऑप्शन सी सोमैटोस्टैटिन, ऑप्शन डी एंजियोटेंसिन 2. एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सोमैटोस्टैटिन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पैंक्रियाज सेक्रेट सोमैटोस्टैटिन. नाउ पैंक्रियाज कंटेन्स डेल्टा और गामा सेल्स. नाउ डेल्टा एंड गामा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस सोमैटोस्टैटिन. ये क्या करते हैं? सोमैटोस्टैटिन को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन? सोमैटोस्टैटिन कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में आपका अल्फा और बीटा सेल पाया जाता है और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं सोमैटोस्टैटिन. नाउ दिस अल्फा एंड बीटा सेल आर नोन एज, बीटा सेल प्रोड्यूसेस हार्मोन. ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. कौन कौन से हार्मोन्स? अल्फा सेल प्रोड्यूसेस ग्लूकागोन हार्मोन एंड बीटा सेल प्रोड्यूसेस इंसुलिन हार्मोन. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पैंक्रियाज में अल्फा और बीटा सेल्स पाए जाते हैं which produces glucagon and insulin respectively, and the function of somatostatin is to control the function of alpha and beta cells. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Before that, you can take points out of this slide. क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 is which of the following vitamins is not stored in human body?
इसमें से कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, आफ्टर दैट विटामिन डी, एंड लास्ट ऑप्शन इज विटामिन ई. Which of the following vitamins is not stored in the human body? And correct answer is option B, that is vitamin C. Now this vitamin C, also known as ascorbic acid, it is a type of water soluble vitamin. ये एक तरह का वाटर soluble विटामिन होता है. That's why it passes out थ्रू यूरिन. जब यूरिन सिक्रीशन होता है तो उससे आपकी विटामिन सी भी पास आउट कर जाती है. अनदर फैक्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी डिजीज. हमारे मसूड़ों में, हमारे गम्स में एक डिजीज होती है स्कर्वी, दैट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. एंड इफ समवन आस्क यू अबाउट द सोर्स, विटामिन सी कहां से मिलता है, तो बेसिकली आपके सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं, लेमन, आंवला, ऑरेंजेज, these are some of the common sources of vitamin C. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. Which of the following is a lactogenic hormone? इनमें से कौन सा हार्मोन लैक्टोजेनिक है? ऑप्शंस आर प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी FSH, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन. Which of the following is a lactogenic hormone? And the correct answer is ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन को याद रखना है फ्रेंड्स, इसी हार्मोन को हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन. लैक्टोजेनिक हार्मोन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपकी प्रोड्यूस होती है प्रोलैक्टिन, एंड इट हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन. ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं. ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज साई हार्मोन. साथ ही साथ याद रखना है फ्रेंड, इट बेसिकली इंड्यूसेस strong contractions at the time of parturition. तो जो फ्रेंड्स जो नहीं जानते हैं कि पार्टुरिशन क्या होती है, तो पार्टुरिशन इज द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग बेबी. तो आपके बर्थ के समय जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन. Third hormone is known as FSH. This FSH is known as follicle stimulating hormone. इसको हम follicle stimulating hormone भी कहते हैं. And last one is known as progesterone. This progesterone is female sex hormone. तो इतना फैक्ट काफी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. आप यहां से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं. रेनिन इज एन एंजाइम व्हिच. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कन्वर्ट्स कैसीन इनटू पाराकैसीन, ऑप्शन बी कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1, ऑप्शन सी कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, ऑप्शन डी स्टिमुलेट्स एंजियोटेंसिनेस. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट कन्वर्ट्स कैसीन इनटू पारा कैसीन. तो सबसे पहले याद रखना है कि रेनिन एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज काइमोसिन. इस एंजाइम को एक और नाम से जाना जाता है काइमोसिन एंजाइम बी से हम बोलते हैं. एंड दिस काइमोसिन इट बेसिकली हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो मिल्क प्रोटीन क्या होता है? कैसीन. कैसीन इज नॉन एज मिल्क प्रोटीन. इस कैसीन पे काम करती है आपकी रेनिन एंजाइम, एंड इट प्रोड्यूसेस
para-casein. Now this para-casein combines with calcium and forms calcium para-caseinate. और इस कैल्शियम para-caseinate पे काम करता है पेप्सिन एंजाइम और इसको ब्रेक करता है इनटू पेप्टोन्स. याद रखना है दोस्तों, रेनिन इज एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स कैसीन इनटू para-casein. अगला क्वेश्चन नंबर 3. कैंसर ऑफ स्टोमक, लिवर एंड लंग्स इज नोन एज. ऑप्शन ए सार्कोमा, ऑप्शन बी कार्सिनोमा, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी माइलोमा. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कार्सिनोमा. कैंसर ऑफ स्टोमक, लिवर या लंग्स, इसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा. चलिए बाकी सब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. नाउ दिस सार्कोमा. सार्कोमा इज कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके कैंसर को हम बोलते हैं सार्कोमा. फॉर एग्जांपल इसमें एक आपकी हो जाती है बोन कैंसर, बिकॉज बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. साथ ही साथ आपका लिम्फ नोड कैंसर भी इसके अंदर आ सकता है. आप चाहें तो इसे भी नोट कर लें, लिम्फ नोड कैंसर. बात करते हैं कार्सिनोमा. कैंसर ऑफ स्किन, लिवर, लंग्स, स्टोमक एक्सेट्रा, इसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा. नाउ दिस ल्यूकेमिया. कैंसर ऑफ ब्लड इज नोन एज ल्यूकेमिया, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक it is the cancer of WBCs or leukocyte. And last but not the least is myeloma. Myeloma is malignant tumor of bone marrow. तो दोस्तों याद रहेगा, इस क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबल हो सकते थे कंडीशंस मैंने सारे मेंशन किए हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. जाइमोजेन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जाइमोजेन सेल क्या सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन ए काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिनोजेन. जाइमोजेन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पेप्सिनोजेन. कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने शायद ऑप्शन सी किया हो, बट दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन. कैसे वो मैं बता देता हूं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके 4 तरह के सेल पाए जाते हैं. सबसे पहला होता है आपका म्यूकस नेक सेल. म्यूकस नेक सेल. नाउ दिस म्यूकस नेक सेल इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, नाम से ही लगता है. And what is the function? They help in providing lubrication. ये elementary canal को lubricate करके रखते हैं. Second cell is known as oxyntic or parietal cell. Now this oxyntic or parietal cell, they produces HCl as well as intrinsic factor. Intrinsic factor भी प्रोड्यूस करता है. अगले पे चलते हैं. थर्ड सेल इज नॉन एज चीप सेल, या फिर इसे हम बोलते हैं जाइमोजेन सेल. इट प्रोड्यूसेस इनएक्टिव एंजाइम. ये इनएक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजेन या फिर आपका इनएक्टिव एंजाइम प्रोरेनिन, इसे बनाता है आपका चीप सेल या फिर जाइमोजेन cell. And last cell is enteroendocrine cell. Enteroendocrine cells, and it produces गैस्ट्रीन हार्मोन. यह गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. चलिए यहां तक सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा. मूविंग ऑन टू आस्क द वेरी लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. Which option is correct for Gleason's capsule are found in? Gleason's capsule कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लिवर ऑफ फ्रॉग्स,
ऑप्शन बी पैंक्रियाज ऑफ फ्रॉक्स, ऑप्शन सी लिवर ऑफ मैमल्स, ऑप्शन डी पैंक्रियाज ऑफ मैमल्स। एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी लिवर ऑफ मैमल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि ग्लिसन्स कैप्सूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ mammalian liver only, mammalian liver only। आपके दूसरे ग्रुप्स के जो भी एनिमल होते हैं उसमें आपका ग्लिसन्स कैप्सूल नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ याद रखना है कि होता है क्या ये, इट इज अ कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ इट ऑल्सो कंटेन्स कफर सेल, कफर सेल। लिवर में कफर सेल भी पाई जाती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। एंड सिंस दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है विटामिन की, उसे भी एक स्लाइड में हम कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली when we talk about vitamins are of two types. The first one is fat soluble, जो कि फैट में घुल जाते हैं, और दूसरा होता है वाटर soluble। तो याद रखना है फ्रेंड्स, फैट soluble vitamins are of four types only: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर soluble विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स में आपका टोटल 8 विटामिन होते हैं। मैंने कुछ विटामिन यहाँ पर कवर किया है। विटामिन B1, साइंटिफिक नेम और टेक्निकल नेम इज थायमीन, डिफिशियंसी कॉजेज बेरीबेरी। विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, डिफिशियंसी कॉजेज काइलोसिस। विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड, डिफिशियंसी कॉजेज पेलाग्रा। देन विटामिन B7, बायोटीन, इसकी डिफिशियंसी अभी मुझे क्लियर याद नहीं है। विटामिन B9, ऑल्सो नॉन एज फॉलिक एसिड और फॉलेट। विटामिन B12, also known as cyanocobalamin, and deficiency causes pernicious anemia, a type of blood deficiency disease. Vitamin C, known as ascorbic acid, causes scurvy. Vitamin A, known as retinol, deficiency causes night blindness. Vitamin D, calciferol, deficiency causes rickets. Vitamin E, tocopherol, deficiency causes infertility. Vitamin K, phyloquinone or naphthoquinone, and it prevents blood clotting. Thank you so much viewers, thank you so much for watching this video. मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, काइंडली लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आप कि अगली प्रैक्टिस सेट आपको किस पर चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।